हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप सभी कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। आप सभी भी ठीक होंगे। और आज मैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर संस्कृत का क्लास 10th संस्कृत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर 12वां चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? कर्ण से दानवीरता। क्या नाम है? कर्ण से दानवीरता। मैं आज आप सबों को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप सभी अच्छी तौर तरीके से समझने का प्रयास करें ताकि आप कहानी को समझ जाइएगा ना। रटने की जरूरत है, कहानी समझ जाइए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, आपसे ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। तो यह 12वां पाठ है। क्या है? कर्ण से दानवीरता, यानी इस पाठ में कर्ण की दानवीरता को पढ़ेंगे। और यह क्या है? नाटक है। यानी जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे ना, कोई कोई चैप्टर था, निबंध था, कहानी था, उसके बाद कथा था, मान लेते हैं उपनिषद था, जो भी इस तरह से विदुर नीति था। तो उसी प्रकार ये कर्ण से दानवीरता जो है नाटकम यानी नाटक। तो आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने जा रहे हैं कि कर्ण से दानवीरता पाठ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये है कर्ण से दानवीरता पाठ, 12वां पाठ है, द्वादशा पाठ है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग कर्ण की दानवीरता को पढ़ेंगे। कर्णस्य यानी स्य लगा हुआ है। और तो हम लोग जानते ही हैं कि बालकस्य षष्ठी विभक्ति होता है। व्याकरण जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ही। और संबंध कारक षष्ठी में और संबंध का की होता है। तो यहाँ कर्ण का दानवीरता या कर्ण की दानवीरता, यानी इस पाठ में हम लोग कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ण कैसे दानवीर था, लोगों को क्या करता था, दानवीर कैसे बना, यानी किस प्रकार उसे दानवीर कहा गया। इसके बारे में हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कहा जा रहा अयम पाठ भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यानी कहने का मतलब है यह जो पाठ है भास द्वारा रचित है। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बना के कर्ण से दानवीरता पाठ किसके द्वारा रचा गया था? भास द्वारा रचित कर्णभार नाम के रूप के विशेष भाग है। यानी ये जो पाठ है कर्ण से दानवीरता, इसमें कर्ण के रूप के भाग का विशेष भाग है। कर्ण से दानवीरता के बारे में इसमें बताया गया। और यह किसके द्वारा रचा गया है? तो भास द्वारा रचा गया। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ यही बन गया कि यह पाठ के कौन इसका रचयिता है? तो भास हो गया यहाँ पे। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। और यह जो रूपक का जो कथा है, यह जो रूपक का कथा है, यह महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। और कहा जा रहा है महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षता युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र जो कर्ण था कौरव पक्ष से युद्ध करता है। तो आपको पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने पक्ष में हुआ था? 2 पक्षों में हुआ था। महाभारत के युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? 2 पक्षों में हुआ था। एक पांडव पक्ष और एक कौरव पक्ष। तो ये जो कर्ण थे किस पक्ष से लड़ाई किए थे? तो कौरव पक्ष से लड़ाई किए थे। और विजय किसकी हुई थी? पांडव पक्ष की। आपको पता ही होगा पांडव पक्ष में अर्जुन थे, नकुल थे, भीम थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे। ये सभी 5 पांडव, ये सभी और भी थे, कृष्ण, ये सभी थे। तो और हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि कर्ण जो थे किस पक्ष से युद्ध किए थे? तो कौरव पक्ष। वीवीआई क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि कर्ण किस पक्ष से युद्ध किए थे महाभारत युद्ध में? तो कौरव पक्ष से। याद रखिए किसकी हार हुई थी? तो कौरव पक्ष की। किसकी विजय हुई थी? तो पांडव पक्ष की। आगे कहा जा रहा है कि कर्णस्य शरीरेन संबंध कवच कुंडले च तस्य रक्षके अस्त्र। यानी कह रहा है कि कर्ण के शरीर का जो संबंध था शरीर उसे जन्म से ही क्या था? एक कवच कुंडल प्राप्त था जो उसके शरीर को क्या करता था? रक्षा करता था। कवच होता है ना, एक कवच जिससे उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। जैसे हम लोग का भी कवच है, एक स्किन जैसे उस ऊपर का जो चमड़ा है हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो उसी प्रकार क्या होता है?
कर्ण के शरीर को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, रक्षा करता था, उसका कवच कुंडल। क्या आगे कहा जा रहा है, यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हंतुम प्रभवति। यानी कहा जा रहा है कि जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल रहेगा, यानी कर्ण के शरीर पर जब तक कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। यानी उस कवच कुंडल का खासियत है, याद रखिएगा। अतएव अर्जुनस्य सहायता इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडल च गृह्णाति। यानी कहा जा रहा है कि इस प्रकार अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र भगवान जो है कर्ण से छल पूर्वक, कर्ण जो दानवीर था उसे छल पूर्वक क्या किया था, उस कवच कुंडल को ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। इसलिए ले लिया था क्योंकि उसको जब तक शरीर पर, कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल रहेगा तब तक तो उसे कोई मार ही नहीं सकता था। तो वहां पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पक्ष के तरफ से, जब कर्ण क्या कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, तो उस समय क्या करता, अर्जुन द्वारा मारा ही नहीं जाता, कौन, कर्ण नहीं मारा जाता। तो इसीलिए इंद्र भगवान जो थे छल पूर्वक, यानी ऐसे तो मांग नहीं सकते थे, ऐसे दे भी नहीं सकते थे, यानी कहने पर छल पूर्वक क्या किए थे, कर्ण के शरीर से कवच कुंडल को ले लिए थे। याद रखिए कौन कर्ण के शरीर से कवच कुंडल ले लिए थे, तो इंद्र भगवान लिए थे। इंद्र को शक्र भी कहा जाता है, याद रखिए, शक्र या इंद्र दोनों एक ही है। और किस प्रकार लिए, तो छल पूर्वक लिए। आगे कहा जा रहा है कर्ण समोदकम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। यानी कहा जा रहा है कि कर्ण जो अपने शरीर के, पूरे अंग के शरीर के कवच कुंडल को क्या कर देता है, दे देता है। एक कहानी का जो है ना सारांश ऊपर दिया गया है, बता रहा है। अब तक कहानी स्टार्ट होगा, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। आगे कहा रहा है भाष्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते तेषु कर्ण भारत अति सरलम अभिनयम च वर्तते। यानी कहा जा रहा है भास के 13वें नाटक से प्राप्त होता है। यह कर्णस्य दानवीरता जो है भास द्वारा रचा गया है। 21वें नाटक से प्राप्त होता है, तो याद रखिए 13वें नाटक से क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद कह रहा तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। और ये जो नाटक है इसमें कर्ण के दानवीरता को अति सरल रूप में, इस पाठ में ऐसे कर्ण की दानवीरता को अगर व्याख्या किया जाए तो इस पाठ में हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी इतना ना उनका दानवीरता, उनका बखान करना क्या है, असंभव है। तो उसी प्रकार इस पाठ में एक सरल रूप में उसकी दानवीरता को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है अति सरल रूप में। अब आगे इसका कहानी देखते हैं, क्या है मंजर, उनकी दानवीरता क्या है, इसके बारे में आगे देखते हैं। अब क्या, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। अब तब ब्राह्मण, अब कहानी स्टार्ट होता है शक्र को, यानी इंद्र भगवान को। शक्र मतलब इंद्र भगवान को तो कवच कुंडल चाहिए, किसके सहायता के लिए, अर्जुन के सहायता के लिए, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण के रूप में भेष करके, क्योंकि छल पूर्वक ही लेंगे, ब्राह्मण के रूप में भेष करके क्या प्रवेश किए, कहाँ, कर्ण के पास। शक्र यानी इंद्र, भो मेघा सूर्य नेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्त। यानी कहा जा रहा है कि हे मेघ, अरे मेघ सूर्य के द्वारा ही आप सब जाकर जाए, कर्ण के पास पहुंचकर। यानी आगे क्या कहा जा रहा है, कर्ण उपगम्य, कर्ण के पास पहुंचकर भो करना, हे कर्ण मस्तराम भिक्षा याचे, मुझे क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए, मैं भिक्षा की क्या करता हूँ, याचना करता हूँ। आगे कह रहा कर्ण क्या बोले, दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान। कर्ण क्या बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान, जो आप मेरे पास क्या है भिक्षा के लिए, या आप मुझसे भिक्षा की याचना कर रहे हैं। कर्णो भवंतम अहम ऐसाम नमस्करोमि। और कर्ण नहीं जान रहे हैं कि वह इंद्र भगवान ही है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का भेष धारण करके, यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछा जाए ब्राह्मण का भेष कौन धारण किया था, तो इंद्र भगवान या शक्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो या शक्र हो जाएगा। तो क्या कहें कि आप, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या किए, मुझसे भिक्षा की याचना किए, और क्या किए, कर्ण उनको नमस्कार किए। क्या किए, कर्ण उसको नमस्कार किए। आगे क्या कहा जा रहा है, जैसे ही कर्ण क्या किए, जैसे ही कर्ण उनको नमस्कार किए तो शक्र क्या किए, आत्मगतम, मन ही मन सोचने लगे, किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेतु यक्षे दीर्घायु भविष्यतु यदि न वक्षे मूढ़ इति मा परिभवति।
यानी कहा जा रहा कर्ण मन ही मन सोचने लगे, भले इंद्रभान सोचने लगे कि मेरे द्वारा क्या बोला जाए, उन्होंने नमस्कार किए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं दीर्घायु भविष्यति बोल दे दीर्घायु भवेति तो उनकी आयु क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और मैं तो यहाँ उनसे कवच कुंडल लेने आया हूँ ताकि वो रणभूमि में मारा जाए, उनकी आयु को कम करने के लिए आया है। और मैं उनको आशीर्वाद दे दूँगा क्योंकि वो भगवान है, इंद्रभान है, तो उनकी आयु तो लंबा हो जाएगी। तो फिर मैं क्या आशीर्वाद दूँ उनके। अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो मेरी गणना जो मूर्खों में है कि कोई प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोलना है, ऐसा मन ही मन इंद्रभान सोच रहा है, तो हमें मूर्खों में गणना होगी। अगर दीर्घायु हुए तो बोल दे तो उनकी आयु लंबा हो जाएगी, ये सभी भी गड़बड़ है। तो क्या बोले मन ही मन सोचकर, तस्मात् उभयम परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि भक्तु दृष्ट्यम प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठन्तु ते यशा। यानी बहुत सोच कर बोला गया कि हे कर्ण, जोर से बोला गया कि हे कर्ण, जब तक सूर्य रहेगा धरती पे, चंद्रमा रहेगा, हिमालय रहेगा, सागर रहेगा, पृथ्वी रहेगा, ये सभी जब तक धरती पर रहेगा तब तक आपका नाम क्या इस धरती पे रहेगा। यानी यह वरदान में आशीर्वाद के रूप में दिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा धरती इस पर रहेगा तब तक आपका नाम क्या इस धरती पे रहेगा, आशीर्वाद के रूप में। कर्ण क्या बोले, कर्ण बोले कि भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेतु। कर्ण बोले कि आप हमें दीर्घायु भवेतु क्यों नहीं बोले, दीर्घायु भवेतु कि मेरी आयु लंबा हो, अथवा एतत् एव शोभनम। चलिए नहीं बोले तो कोई बात नहीं, यह भी शोभनीय है, यह भी अच्छा है। चलिए आगे क्या कहा जा रहा कुतः, धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिहा चापला निरिप्य श्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, कर्ण के द्वारा मन ही मन सोचा जा रहा है, क्योंकि उन्हें दीर्घायु भविष्यति न बोले तो मन को थोड़ा दुख लगा, लेकिन फिर भी बोले कि चलिए यह भी शोभनीय है। और आगे श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि धर्म यत्न पूर्वक पुरुष के द्वारा क्या है, साध्य है। धर्म यत्न पूर्वक पुरुष के द्वारा साध्य है। जिस प्रकार राजा का जो लक्ष्मी होता है सांप की जीवा की तरह चंचल होती है। सांप की जीभ देखते हैं इतना, मतलब देखिएगा, गौर कीजिए, एकदम चंचल एक्टिव रहता है, देखिएगा ना गौर से, एकदम लिबलिबाते रहता है इस तरह से, एकदम तेजी से। तो राजा की लक्ष्मी भी उस तरह से सांप की जीभ की तरह चंचल है, यानी एक्टिव है। आज उसके पास है, कल नहीं होगा। आज राजा है, कल भिखारी बन सकता है। देखते ही हैं हम लोग ऐसा समाज में कि जिसके पास कुछ नहीं होता, संघर्ष करता है तो उसके पास सब कुछ हो जाता है। जिसके पास सब कुछ है आने वाले समय में उसके पास कुछ नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कभी कोई राजा बनता है, कभी कोई भिखारी बनता है। यानी धन जो है क्या है, सांप की जीवा की तरह चंचल है। आज इसके पास है तो कल उसके पास से जाएगा। और कहा जा रहा है कि प्रजा पालन मात्र बुद्धि से भरे हुए, प्रजा पालन मात्र बुद्धि से भरे हुए में ही अच्छे गुण क्या होते हैं, धारण होते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, भगवान किम इच्छसी किम अहम ददामी। चलिए जो हुआ सो आप दीर्घायु भविष्यति तो बोले नहीं, कर्ण को मन ही मन दो। चलिए ये भी शोभनीय, करना ऐसा बोले। कहे भगवान आप मांगिए, आप विषय वस्तु पाइए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो बोले शक्र क्या बोले, महतराम भिक्षा याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भिक्षा की याचना करता, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। क्या कर्ण क्या बोल रहे हैं, गौर कीजिएगा। महतराम भिक्षा भक्ते प्रदाय से सालंकारम गोश सहस्रम ददामी। यानी कहा जा रहा है सालंकारम गोश सहस्रम ददामी, यानी 1000 गाय। क्या कहा जा रहा है कि 1000 गाय मैं आपको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। शक्र क्या बोलते हैं, देखिएगा, देखिए क्या क्या दान में दिया जा रहा है, क्रम बाय क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि कर्ण द्वारा दिए गए दान को क्रम से लिखे। कर्ण द्वारा दिए गए दान को जो शक्र को देता है इंद्रभान को, उसे क्रम से लिखे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते या यह भी क्वेश्चन पूछे पहली बार क्या दिया, दूसरी बार क्या दिया, तीसरी बार क्या दिया, चौथी बार क्या दिया, तो आपको क्रम बाय क्रम याद रखना होगा। तो पहली बार 1000 गाय दिया तो शक्र क्या बोले, गोश सहस्रम इति, ऐसा गाय लेकर क्या करूंगा,
मुहूर्त कम क्षीरम पिमामी नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, क्या लेकर क्या करूंगा, कुछ क्षण तक दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण मुझे, ऐसा नहीं चाहिए। तो कर्ण क्या बोल रहे हैं आगे, कर्ण बोल रहे हैं कि क्या देखिएगा, किम नेक्षति भगवान, क्यों नहीं चाहिए, इदम अपि सूर्यताम, आगे भी सुनिए, बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामी, मैं आपको हजारों घोड़ा देता हूँ। कितना, हजारों घोड़ा, याद रखिएगा, पहली बार में गाय दिए, दूसरी बार में हजारों घोड़ा दी। क्या कर रहे हैं शक्र, अश्वमिति, ऐसा घोड़ा लेकर क्या करूंगा, मुहूर्त कम आरोहाम, घूमूंगा चढ़ूंगा, नेक्षामी कर नेक्षामी, नहीं चाहिए कर्ण मुझे, नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहे, तीसरा बार, किम नेक्षति भगवान, क्यों नहीं चाहिए भगवान आपको, आगे क्या बोल रहे, अन्य अपि सूर्यताम, फिर कर्ण बोले कि आगे सुनिए, याद रखिएगा, पहली बार 1000 गाय दिए, दूसरी बार हजारों घोड़ा दिए, तीसरी बार क्या कर रहे हैं, वर्णानम अनेकम वृंदन अपि ते ददामी, यानी मैं आपको क्या कह रहे हैं कि हाथियों के अनेकों समूहों को मैं आपको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। शक्र क्या बोलते इंद्रवान, गजमिति, हाथी को क्या करूंगा, मूर्त कम आरोहा में चढ़ूंगा घूमूंगा, नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, नहीं चाहिए कर्ण मुझे, नहीं चाहिए। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्षामी कर्ण, ऐसा वर्ड कौन बोलता है, तो ऐसा वर्ड शक्र बोलता है, इंद्र भगवान बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ हाथी दिए तो हाथी नहीं लिए, आगे क्या कहा जा रहा है, कर्ण किम नेक्षति भगवान, क्यों नहीं चाहिए आपको, तो कहा जा रहा है कि अन्य अपि सूर्यताम, आगे सुनिए, अपर्याप्त कनकम ददामी, यानी अपर्याप्त मात्रा में खूब आपको जितना सोना चांदी ये सब चाहिए, कनक चाहिए, आप ले जाइए। शक्र गृहीत्वा गच्छामि, ले जाकर क्या करूंगा, किंचित गत्वा नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, नहीं चाहिए कर्ण मुझे, नहीं चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है, कर्ण, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी, आप ध्यान से सुनिए, तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, मेरे द्वारा जीते हुए पृथ्वी को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दे देता हूँ। तो शक्र क्या बोलते हैं, पृथ्व्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। पहले का जो राजा होता था, कहीं दूसरे जगह के राजा से लड़ाई होता था, तो वहां के जगह को क्या कर लेता, जीत लेते, वही कहने का मतलब जगह पृथ्वी, क्या करूंगा। आगे कर्ण बोलते हैं फिर, तेन अग्निष्टो फलम ददामी, मेरे द्वारा हवन जो किया गया है उसका जो फल मुझे प्राप्त हुआ मैं वह देता हूँ आपको। शक्र बोले, अग्निष्टो फलेन किम कालेन, अग्नि का फल को मैं क्या करूंगा। फिर कहा जा रहा है कि कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपना सर काट के दे देता हूँ, यानी अब मेरे द्वारा दिए गए वस्तु से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो असंभव है कि मैं क्या हूँ, दानवीर हूँ। यानी कर्ण बहुत बड़े दानवीर, कर्ण के पास से कोई लौट कर नहीं जाता था, और कर्ण अचिंतित हो गया कि मैं इस ब्राह्मण व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्या बात है। तो वह मेरे लिए जीवन व्यर्थ है, मैं अपना सर काट के दे रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि शक्र बोले, अभिया नहीं कर, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएगा, मच्छिरो ददामी, अपना सर कौन दे रहा था, तो कर्ण। अभिया इस वर्ड का उपयोग कौन किया, याद रखिएगा, कौन किया, शक्र किया, इंद्र की, याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन, कर्ण क्या बोले, न भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्य अपि सूर्यताम, नहीं भेदता हूँ, आगे सुनिए, और कुछ मेरे पास अब एक ही चीज बचा हुआ है, मैं उसे देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। याद रखिए, यहाँ यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अभिया वर्ड कौन उपयोग किया, तो शक्र किए या इंद्र। न भेतव्यम इस वर्ड को किसी एग्जाम में पूछ देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कर्ण किए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा श्लोक के माध्यम से, अब एक ही वस्तु बचा हुआ कर्ण के पास, हुआ कवच कुंडल, तो वो उसे देना चाहता है। तो कर्ण मानते जाने कि ब्राह्मण है, तो पहले मैं इस कवच, जब इतना कुछ उसको नहीं चाहिए, सोना चांदी, हजारों हाथी, गाय भैंस नहीं, गाय, ये सभी नहीं चाहिए, तो मैं इनका व्याख्यान कर देता हूँ, अगर चाहिए तो दे दूंगा। तो क्या कहा जा रहा, अंगई सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरे अपि न भेदम इदम सहस्रई देयम तथापि कवचम सकुंडलाभ्याम प्रीता मया भगवते रुचितम यदि स्यात्।
क्या कहा जा रहा है कि मेरे अंग के साथ जन्म से ही, मेरे अंग के साथ जन्म से ही क्या किए हुआ है, एक कवच कुंडल प्राप्त है जो हमारी देह को क्या करता है, रक्षा करता है। याद रखिएगा, इसका अर्थ ध्यान में रखिएगा। मेरे अंग के साथ जन्म से ही एक कवच कुंडल प्राप्त है जो हमारी देह को रक्षा करता है। देवासुरे अपि न भेदम भेद भेदम इदम सहस्रई, हजारों देवता असुर भी चाह कर भी नहीं भेद सकता। जब तक यह हमारे शरीर पर रहेगा तब तक नहीं भेदा जा सकता है। देयम तथापि कवचम च सह कुंडलाभ्याम, यानी हमारे साथ कवच के साथ कुंडल ये सभी दिया गया है जन्म से ही। पिता प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि साता, अगर आपकी इच्छा हो भगवान तो मैं इसे आपको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। तो क्या कहा जा रहा है कि सहस्रम, शक्र क्या बोले, सहस्रम ददातु ददातु, इंद्र भगवान क्या बोले, तो ब्राह्मण के भेष में हंसते हुए बोले ददातु ददातु, दे दीजिए दे दीजिए। अरे वो तो खुश हो गया ही, क्योंकि इसीलिए तो गया ही था, इसीलिए तो वो गया ही था कर्ण भगवान। किसके पास, कर्ण के पास। अब बात उस टॉपिक पर आ गया, कर्ण और वो वस्तु से मिलने वाला, खुशी पूर्वक कहा ददातु ददातु, दे दीजिए कर्ण, दे दीजिए। यहाँ भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ददातु ददातु, इस वर्ड को किसने उपयोग किया था, शक्र यानी इंद्र भगवान। अब कर्ण भगवान क्या करे, आत्मगतम ये स एवास्य काम, कर्ण मन ही मन चिंतित हो गया कि हजारों गाय, 1000 गाय, हजारों घोड़ा, हाथी, उसके बाद पृथ्वी, अग्निष्टो फलम, बहुत कुछ दिए, अपर्याप्त कनक दिए, अपना सर दिए, उसे नहीं चाहिए। परंतु ये ब्राह्मण व्यक्ति को कवच कुंडल क्यों चाहिए, इसकी प्राण की क्या भय है। जरूर मन ही मन क्या किया, सोचने लगा, जरूर दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ नहीं, यहाँ तो पूरा दाल ही काला क्योंकि इसीलिए तो कर्ण भगवान उनके पास गए ही थे। तो क्या कहा जा रहा, कर्ण मन ही मन सोच रहे हैं, किम नु खल वनेक कपट बुद्धि कृष्णस्य उपाय सोऽपि भवतु धिक्युक्तम अनुशोचितम नास्ति संशय प्रकाशम बृहतम। कहा जा रहा, मन ही मन सोच रहे थे, क्यों न यह कपट बुद्धि छलिया कृष्ण भगवान का ही रचा रचाया यह खेल है, क्योंकि वह कपट बुद्धि कृष्ण का ही है, छलिया कृष्ण भगवान कहीं न कहा गया है। कृष्ण भगवान ही अर्जुन के सहायता के लिए इस व्यक्ति को, यह जो व्यक्ति है ब्राह्मण रूप में भेष धारण किया, यह दूसरा कोई और है। जरूर कृष्ण भगवान कपट बुद्धि के रूप में इनसे भेजा गया है अर्जुन के सहायता के लिए, कवच कुंडल लेने के लिए, ताकि मैं रणभूमि में मारा जाऊं। यानी मन ही मन ऐसा सोच लिए कि जरूर यह, वो शक कर लिए कि यह ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसे भेजा गया है। परंतु कर्ण भगवान तो कर्ण ही है, उनकी व्याख्यान करना असंभव है। परंतु तब कर्ण के मन में आत्मा कर रही कि ऐसा सोचना अब धिक्कार है, ऐसा मत सोचो, अब तो तुम वचन दे चुके हो, वचन से मुकर नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने आज तक जिसे वचन दिया है वचन का पालन किया है। अब तुम जब वचन दे दियो कि अगर तुम्हें यह कवच कुंडल चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, और उसने मांग लिया कि हाँ दीजिए ददातु ददातु, तो अब आप क्यों सोच रहे हैं कि वो कपट बुद्धि से रूप में लेने आया है या जिस बुद्धि से। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब सोचना नहीं है, ऐसा सोचना तुच्छ है, यानी ऐसा मत सोचे। ऐसा उनका आत्मा मन ही मन सोच रहे थे। प्रकाशन देता हूँ। अब क्या किए, कर्ण भगवान बोले जोर से कि यह ग्रहण कर लो, ले लो अपने शरीर से कवच कुंडल को, क्या किए उतार कर उन्हें दे रहे हैं। तब क्या बोले, शल्य, क्या बोले, शल्य, उनका जो सारथी था, रथ चालक शल्य जो था, याद रखिएगा, कृष्ण कर्ण का सारथी शल्य, अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, उनका जो सारथी बोल रहे हैं कि अंगराज यानी अंग देश के राजा थे। यहाँ आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्ण किस देश के राजा थे। याद रखिएगा, कर्ण अंग देश के राजा थे, यहीं से पकड़ में आ गया, अंगराज, अंग देश पर राज करने वाला। तो शल्य सारथी क्या बोल रहे हैं, जैसे वो कवच कुंडल दे रहे थे, अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, अंगराज
यह नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। कर्ण क्या बोल रहे हैं? शल्य राजा, शल्य को समझाए कर्ण। अलमलम वारितुम, श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं नीचे देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, न दातव्यम न दातव्यम, इस वाक्य का उपयोग किसने किया था? तो न दातव्यम न दातव्यम इस वाक्य का उपयोग शल्य द्वारा किया गया था, और शल्य क्या था? कर्ण का सारथी था। तो याद रखिएगा कि न दातव्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, यह वाक्य का उपयोग शल्य द्वारा किया गया था। तो जब इस तरह का वाक्य कहा गया तो कर्ण क्या करे? शल्य को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखिए यहाँ, शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयात, काल प्रयात सुबुद्धमूला निपतन्ति पादपा, जल जल अस्नागतम च शुष्यति, हूतम च दंतम च तथैव तिष्ठति। यानी कहा जा रहा है कि समय आने पर जो शिक्षा होता है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और श्लोक के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है कि समय आने पर क्या होता है? शल्य को समझा रहे हैं कि मुझे देने दो, अब रोको नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ और वचन से मैं नहीं मुकर सकता। कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाता है। जैसे देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कोई भी विद्वान क्या होता है, एक एक शिक्षा को ग्रहण करके विद्वान बनता है, मर जाता है, क्या हो जाता है? शिक्षा समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब की होता है, एक समय आता है, वह शिक्षा भी समाप्त हो जाता है। सुबुद्धमूला निपतन्ति पादपा, बड़े बड़े वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, नामो निशान मिट जाते हैं। मान ले बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए, आंधी तूफान दाह बाढ़ ये सभी आए, पेड़ भी गिर जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है, समाप्त हो जाएंगे बड़े बड़े नामी पेड़ भी। और कहा जा रहा है जल जल अस्नागतम च शुष्यति, और जल भी अपने स्थान को छोड़ देगी, यानी सूख जाएगी। देखते हैं ना, कहीं कहीं छोटा छोटा नदी है, चाहे अधिकांश जगह पोखरा, ये सभी जो है गर्मी की वजह से, धूप की वजह से क्या होता है, वहाँ का जल सूख रहा है। यानी कहने का मतलब एक समय आएगा, उस समय पर जल भी अपना स्थान छोड़ देगा। हूतम च दंतम च तथा तिष्ठति, लेकिन जो यश है, आज मैं वचन से नहीं मुकरूंगा। अगर वचन का पालन कर लेता हूँ, अगर मैं यह कवच कुंडल दे देता हूँ, तो मेरा नाम अमर हो जाएगा, मैं मर कर भी अमर रहूंगा, मर कभी मेरा नाम नहीं मिटेगा। यानी कहने का मतलब कि जब तक सूर्य रहेगा, चंद्रमा, इंद्र भगवान द्वारा वरदान दिया, जब तक सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, हिमालय रहेगा, धरती रहेगा, सागर रहेगा, तब तक मेरा नाम का गुणगान होते रहेगा, यश होते रहेगा। यही तो इस धरती पे ही है। इंसान मर जाता है, लेकिन इंसान का जो कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठता है, जो उसने धरती पे करके गए, उनका गुणगान होते रहता है। जैसे ही देख लीजिए, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति जी है, राजीव दीक्षित जी है, चाहे जो भी हो, उनका गुणगान, वो मर गए, हमारे लिए आदर्श है, आदरणीय है, लेकिन उनका गुणगान आज भी धरती पे किया जा रहा है। उसी प्रकार कर्ण क्या किए, उनको समझा दिए कि यह यश समाप्त नहीं होने वाला है, आज मुझे वचन से नहीं मुकरने दो। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरा प्राण कुछ और दिनों के लिए बढ़ जाएगा। ऐसा थोड़े है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, लेकिन आज मैं दे देता हूँ तो क्या मेरा नाम अमर हो जाएगा। तो क्या किए कर्ण भगवान, उन्हें दे दिए। तस्मात् गृहताम निकृत्य निकृत्य ददाती, निकाल कर क्या कर दिए, उसे दे दिए। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से यह भी चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप चाह कर बनाइए, ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो, जिस प्रकार मैं मोटिवेट हूँगा और आप सभी के लिए, आप सभी के सहायता के लिए मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।